हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो देखते हैं कार्मा रीडिंग, है ना। तो क्या आपके बहुत सारे हेटर्स हैं या आपके काम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं? आपकी अच्छाई को, आपकी संपन्नता को, आपके गुड वाइब्रेशन को देख के क्या लोग जलते हैं? क्या आपका ऑरा आपके हेटर्स को लिया नहीं जाता है? अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। ऐसे जैसे कि आपकी जीत को रोकना चाहते हो देखो, खांसी गला देख रहे हो, आपकी खुशी, आपकी जीत, आपकी प्रशंसा उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, कलेजे में सांप लौटने लगते हैं, राइट। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की जो उनको बर्दाश्त नहीं होती है, जो हेटर्स को बर्दाश्त नहीं होती है, जो हेटर्स को बर्दाश्त नहीं होती है, और किस टाइप के हेटर्स हैं प्लीज़ बताइएगा मुझे। जो मेरे व्यूवर्स है, कलेक्टिव के लिए मैसेज है, कलेक्टिव के लिए है, तो बताइए। जो भी मेरे कलेक्टिव के हेटर्स हैं इस वक्त कलेक्टिव को कैसे देख रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके हेटर्स। आपके हेटर्स, ओ गॉड, आपके हेटर्स ऐसे हैं जो कलर चेंज करते रहते हैं, देख रहे हैं। आपके हेटर्स बोल रहे हैं, आ रहे हैं, बी केयरफुल, है ना। जिस पे भी आप अगर भरोसा करें इस वक्त, बहुत सोच समझ के आपको भरोसा करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आपको अपना बना रहे हैं। आप बहुत अपने लोग आपके मतलब हेटर्स हो सकते हैं, बहुत खासम खास लोग हो सकते हैं, देखेंगे कैसे लोग हो सकते हैं। तो इस वक्त जो आ रहा है कि आपके हेटर्स से आपको बचने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आपके ऊपर इस चिल्ल की तरह, गिद्ध की तरह नज़र जो है गड़ा के बैठे हैं। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। मेरे व्यूवर्स, ये तो हेटर्स की एनर्जी बता दी है, अब व्यूवर्स की एनर्जी बताइए कि मेरे व्यूवर्स की कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे हेटर्स को ये सब करना पड़ता है। व्यूवर्स की एनर्जी दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पास ऐसी कौन सी एनर्जी है? ओह गॉड, वाह। तो आपके पास क्या है? लव है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है। आपके सराउंडिंग में प्यार है, आप किसी से भी बहुत प्यार से कनेक्ट होते हैं और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ होते हैं। आप नेगेटिविटी को पकड़ के नहीं बैठते हैं। जो भी नेगेटिविटी ये लोग सेंड करते हैं आप उससे बाहर निकल जाते हैं, अपने प्यार से एक न्यू मतलब जो है पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं, नए एरिया की तरफ जाते हैं अपने लाइफ में। कुछ भी नया जो है आप वो देखते हैं। जितना भी ये लोग आपको टफ टाइम देते रहते हैं, आप वहाँ से बार बार निकले हैं। आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिए हैं और अभी जो है आपके इस सब नेचर से आप किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नया जो जन्म लेते हैं ना, ये चीज़ इनको बहुत ट्रिगर करता है ना। और देखिए आपको रोकने के लिए क्या क्या करते हैं। तो और एक एनर्जी और दीजिए कि ऐसा क्या है। ओह गॉड, देखो आ गया ना। तो आपके जो एक नेचर है जो आप सबके साथ जो है ना बहुत मिलजुल कर आप रहना पसंद करते हैं, बहुत मिलजुल कर आप रहना पसंद करते हैं। और यूनिटी, आप सिंगल काम नहीं करते हैं और आप सबको अंडरस्टैंड करते हैं। और आप बहुत शांति और उम्मीद मतलब खुद पे भी रखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। एक शांति प्रिय इंसान हैं आप, ठीक है। तो इससे आप क्या होता है ना कि अच्छी अच्छी चीज़ों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में अट्रैक्ट कर रहे हैं और पहले भी करते आए हैं। ये चीज़ इनको बहुत ट्रिगर करती है, बहुत ट्रिगर करती है। तो ये आपके अपने लोग हैं, आपके हर काम में, आपके हर एक्टिविटीज़ में ये हेटर्स की एनर्जी यहाँ डालती हूँ, यहाँ व्यूवर्स की एनर्जी डालती हूँ मैं। बहुत ही आपके ऊपर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ का आपके ऊपर हर तरह से नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। आपकी डेस्टिनी लिखना चाहते हैं, आपका भाग्य लिखना चाहते हैं। बट आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए। क्यों परेशान मत होइए? कि आप जो हैं बड़ी कमाल की एनर्जी लेकर आप आए हैं। तो आपको जो भी आपने दुख दर्द कष्ट जो भी आपने लिया है और जो भी बुरा समय आपने देखा है, आप जो भी प्यार से जो हैंडल किए हैं, आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा चीज़ें आने वाला है, बहुत ही अच्छा। देखो, वाह 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 वाह,
बहुत ही अच्छा चीज़ें आने, जो भी आपने बुरा टाइम देखा है, देखे थॉट बहुत ही, जो भी बुरा टाइम देखा है और आपने इतने प्यार से इतने पेशेंस से जो आपने लेके चले हैं, देखिए आपके लाइफ में बहुत ही मतलब बुरा समय, बहुत अच्छा समय आने वाला है। बोल ही रही थी बहुत, तो देखिए अबंडेंस, इतना अच्छा समय आ रहा है कि आप जो है लकी टाइम आपका आने वाला है, ठीक है। तो जो बैड टाइम था आपने अपने हेटर्स के साथ बिताई थी, आपके हेटर्स की नज़र अब भी आपके ऊपर है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अभी भी है। तो आपके पास कोई गुड न्यूज आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, पॉसिबिलिटीज आ रहा है। अब आप जैसे कि काम करते आए हैं ग्रुप में, सबको संभालते आए हैं, करते आए हैं, तो इस वक्त आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। अगर कभी भी आप लाइमलाइट में नहीं आए थे, लोग आपके काम का प्रशंसा नहीं किए थे, आपको उसका अवार्ड रिवॉर्ड जो भी है नहीं मिला था, तो आने वाले समय में करेंगे। और जिन लोगों को भी आप हेल्प किए थे, अगर उन लोगों ने आपकी पीठ पीछे बुराई की थी, तो अब आप सामने से आप उनसे प्रशंसा का एक्सपेक्टेशन जो है, उम्मीद जो है रख सकते हैं, क्योंकि आपके अच्छे दिन की शुरुआत जो है हो चुकी है। और पहले भी थी, आप बहुत ही पेशेंसफुल है, आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा था। और आप हमेशा से ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही क्या बोले, हिम्मत वाले इंसान हैं, हिम्मत वाले इंसान है, मेल फीमेल जो भी है। तो अभी देखेंगे, आज थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके हेटर्स कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बताइए कैसे हेटर्स लोग कैसे हैं और उनकी एनर्जी क्या है। तो व्यूवर्स की एनर्जी हमने देख लिया है, और कहाँ सावधान रहना है देख लीजिए। आपको सावधान कहाँ रहना है, आपको सावधान रहना है इन लोगों से जो लोग अपने हैं। अब अपने कौन कौन लोग हैं ईगल की तरह, तो किन किन लोगों से सावधान रहना है प्लीज़ बताइए। ऐसे कौन लोग हैं जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। उफ, अब सावधान आपको नहीं रहना है, अब आपके हेटर्स को रहना पड़ेगा। तो जो आपके हेटर्स थे, अगर उनके साथ आप मैरिड थे, मेल फीमेल यहाँ आप देख रहे हैं, कपल्स थे, लवर्स थे, किसी भी तरह का कमिटमेंट में थे आप लोग और उन्होंने अपनी कमिटमेंट नहीं निभाई है, ख़त्म की है, तो ऐसे आपके हेटर्स फर्स्ट हेटर्स हैं, ठीक है। ऐसे हेटर्स जो है आपके फर्स्ट हेटर्स है, तो बहुत क्लोज वंस होते हैं। तो इनका जो नौटंकी है, इनका जो एक दिखाते थे कि बहुत लॉयल पर्सन है आपके साथ में, और ऐसे कोई लोग जो आपके रिश्ता में दिखाते थे कि बहुत लॉयल है, आप दोनों की खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी जो है पर्दाफाश हुआ है। ऐसे अपने लोग जो है ना, घर की कोई बड़ी लेडीज हो सकती है ना, और दिखाते थे कि हम आप दोनों कपल्स के बहुत ही क्या बोले, वेल विशर है ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो उन्होंने आपके रिश्ते को लूटा है। तो इस वक्त जो है उनको भी धोखा मिल रहा है, जो भी लेडीज थी। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो जो भी आपके रिश्ते को ख़राब किए हैं, इस वक्त 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन जो है आपके हेटर्स ले रहे हैं, देख रहे हैं। अपने पे जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो लोग दूसरे पे ध्यान देते हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। तो कल अगर आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखे थे, कल आपको अगर इतना दर्द में रखे थे, मल्टीपल टाइम आपको पेन दिए हैं, बार बार दिए हैं, आपके रिलेशनशिप में दिए हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोई भी क्रिएट किया है, तो इस वक्त जो है वो व्यक्ति जो है उनकी और आगे नहीं चलने वाली है। जो भी चालें हैं, जो भी काम है, ये है अब वो ख़त्म हो रही है। अब उनको दर्द मिलने वाला है अपनों से, या ऐसा लग रहा है जो भी एनर्जी सेंड किए थे शायद उस एनर्जी से मिलेगी। तो आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत थी, बट उनका पाप का घड़ा जो है भर चुका है। देखिए अब उनका पाप का घड़ा भर चुका है, अब और ज़्यादा उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कोई फीमेल ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पे, तो उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उनको उनका मिल रहा है, ठीक है। ये भी देखें क्या है। तो उनकी जो शक्तियाँ थी, जो आप पे यूज करते थे, जिस भी तरह का स्ट्रेंथ था, पावर था, पोस्ट है, वो सब खत्म हो गया है। देखिए सब खत्म हो गया है। इसीलिए कहते हैं अच्छा करो। कार्ड सीधा पकड़ी हूँ, घूम के आ रहा है, आप देखिए। तो देख पूरा सीधा है। तो देखिए इस वक्त जो है इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। उनको लगता था कि उनका किया कराया नहीं आएगा, बट उनका किया कराया, उनका भांडा फूट रहा है, परेशान है, दुखी है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कष्ट में है, बहुत ही ज़्यादा। एक सेकंड गाइस, देखूं देख ही रही थी कि कैमरा ऑन है ठीक से प्रॉपर। तो और क्या कुछ चल रहा है हेटर्स की लाइफ में, हेटर्स और कौन कौन से, कोई गर्ल्स वीमेन यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं, 3-4 वीमेन ही आ गई हैं, लेकिन आप मेल भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
कोई आपका लवर भी हेटर हो सकता है, लवर जो आपसे प्यार किया हुआ था, की थी, इसीलिए मैं बोली ना, कोई भी हो सकता है, इस पे मत जाइएगा। लवर है यहाँ पे, तो लवर जिसने लवर बन के आपको धोखा दिया है, प्रेमी प्रेमिका बन के जिसने भी धोखा दिया है, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, उन लोगों की जो जिस शक्ति से आपको परेशान करते थे, दुख देते थे, कष्ट देते थे, आपको अपने तरफ खींचते थे और आपके काम को बहुत क्षति पहुंचाया, आपके नुकसान को, अपने कैरियर को, आपके कैरियर को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो और इस चीज़ पे बहुत काम किया, तो अब उनका काम वर्क नहीं कर रहा है, उनको अब 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आना पड़ा है, क्योंकि अब देखिए जगलिंग कर रहे हैं, पैसे के मामले में भी वो लोग है जो है आपके हेटर्स हैं, जगलिंग कर रहे हैं। अगर आपको जगलिंग कराए थे, आपको अगर परेशान किए थे, इस वक्त बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके हेटर्स। देखिए पैसा डाउनफॉल शुरू हो चुका है, 2 महिला हो सकती हैं, 2 फीमेल पर्सन हो सकती हैं, और ऐसा आ रहा है कि इसमें मेल पर्सन भी है। तो कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जिसका कलर थोड़ा सांवला हो, और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आपको पैसे देते थे और उनको लगता था कि उनको भी देना चाहिए, कहीं और बैलेंस करना चाहिए, तो इस वक्त वो जो पर्सन है वो काफ़ी, वो भी लवर में अगर होंगे, अगर ऐसे पर्सन होंगे, तो यहाँ मेल भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ मेल भी आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर फीमेल का कार्ड है, तो यहाँ सारा फीमेल्स ही आ रहे हैं, ये एक्चुअली फीमेल्स का ही कार्ड है ज़्यादातर, तो फीमेल्स आ रहे हैं। थोड़ा दूसरा कुछ ले लूँ क्या, दूसरा कार्ड ले लूँ, दूसरा डेक ले लेती हूँ, ठीक है। और क्या कुछ चल रहा है हेटर की लाइफ में, बताइए हेटर्स की लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स अपने से परेशान है, ऐसा लग रहा है हेटर्स जो है ना, उनका पाप का घड़ा भर गया, अपनों से ही परेशान है, अपने लोग जिनके लिए आपको धोखा दिए हैं, छले हैं, कपट किए हैं, इस वक्त वो लोग उनको धोखा दे रहे हैं, इस वक्त वो लोग उनको धोखा दे, जो बहुत ज़्यादा भरोसा किए थे। देखिए मेल पर्सन आ गया यहाँ पे, तो जो लोग बहुत भरोसा किए थे और काफ़ी दिल फेंक आशिकाना मिजाज था उनका, कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ लवर बन के करके लव रोमांस, और इधर उधर जिनका मन भटकता रहा है, तो हाँ इस वक्त जो है उनकी जो ना समझी थी ना, अब समझ में आ रही है। कब आ रही है, क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि आप जो है जा रहे हैं और आपके साथ में यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ये है, थर्ड पार्टी बहुत है, और थर्ड पार्टी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इस वक्त जो थर्ड पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ में है एक्सपोज हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और जो है थर्ड पार्टी अब एक्शन नहीं ले पा रही है। थर्ड पार्टी का, अगर आप थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन आए थे, तो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं ले पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। देखिए जस्टिस आ गया आपके लाइफ में, जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, आ चुका है, देख रहे हैं न्याय आ रहा है, तो न्याय आ चुका है। थर्ड पार्टी को उसके कर्मा का हिसाब जो है ठीक ठाक मिल रहा है। अगर आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट किया था, कर्मा, देखिए कर्मा बोलते ही कर्मा आ ही गया, कर्मा, तो जहाँ कहीं भी आपके पर्सन या आप दोनों को घुमाया गया है, तो कर्मा पूरा हुआ है। अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर हो सकते हैं, एक शहर में एक जगह पे नहीं रह रहे हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, तो उनको उनके कर्मा का जो फल है उनको मिल रहा है, और थर्ड पार्टी की जो फीलिंग्स है उसको और आपके फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखिए जो प्यार था आप दोनों के बीच में, इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये प्यार के लिए वो तरस रहे हैं, प्यार के लिए वो तरस रहे हैं। ओ गॉड, इसमें कोई फादर फिगर जैसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। देखिए फादर फिगर जैसे कोई व्यक्ति जिसके कस्टडी में जो है उनको अपने ही किए पे बड़ा पछतावा हो रहा है। जो फादर फिगर जैसा व्यक्ति अगर आप दोनों के बीच में थे, तो यहाँ कोई महिला थी, तो हो सकता है कि इन लॉज में बड़ी जिठानी, जेठ जिठानी या सासू माँ जब यंग रही होंगी तब, और यहाँ ससुर जी अब ओल्ड हो रहे हैं तब, तो ऐसा कोई हो सकता है जो आपके मतलब फादर फिगर जैसा, मदर फिगर जैसा, या बड़े लोग जो हैं इस रिलेशन के, तो ये भी आपके लवर तो हैं ही आपके हेटर्स, बट आप दोनों के रिलेशनशिप के भी हेटर्स हैं। ध्यान रखिएगा, 2 तरह की एनर्जी पकड़ के आ रही है। तो जो इस वक्त आपके लवर्स अगर हैं, आपके पर्सन हैं, आपके मैरिड हो गया है, कपल्स है, और आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आप लोगों ने देखा है, रिलेशनशिप में देखा है, मनी में देखा है, और जब चीज़ें सुधर गई है तो आपके पर्सन को अपने तरफ अगर उन लोगों ने खींच लिया,
पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए कि बैलेंस करे, तो वहाँ पे कोई गर्ल लेडीज हो सकती है खींचने वाली, जैसे भाभी जैसी, भाई की वाइफ, या बहन बहन, मतलब ऐसा कोई हो सकते हैं जो खींचे हो। तो ये किनको घर की जो लेडीज हैं इस तरह से, और आपकी एनर्जी को देख रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप आप उनको तो बेवकूफ़ बना दिए, मैनिपुलेट हो गए, बट आप इस वक्त अकड़ में नज़र आ रहे हो क्योंकि जस्टिस आ गया है। आप अकड़ में आ रहे हो, आप बिल्कुल इसमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए, हाथ डालने के लिए या घुटना टेकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो लोग चाह रहे हैं कि आप घुटना टेक दें, लेकिन आप अकेले में रो रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन आप घुटना टेकने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको घुटना टेकाना अगर कोई चाहते थे, आपकी चीज़ें, आपकी खुशियाँ, आपके सुख साधन, आपका प्यार, आपके इमोशन से खेले थे, देखिए आपकी शादी से खेले थे, आपके इमोशन आपकी शादी से अगर खेले थे, देख रहे हैं आप, ताकि आप इस रिलेशनशिप से चले जाओ। तो मतलब अगर इन लॉज आपके रिश्ता को तोड़ना चाहते थे तो ये कह दें कि इस वक्त जो है वो सक्सेस मोड में है, क्योंकि आप इस रिश्ते से निकले हो, लगता है आप इस रिश्ते से निकले हो, अकेले हुए हो, दोनों अलग अलग हुए हो, दोनों कपल्स जो है अलग अलग है इस वक्त, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का काम, थर्ड पार्टी को सर्व किया गया है यहाँ पे, थर्ड पार्टी को काफ़ी बड़ों का मतलब क्या कहें, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी से थर्ड पार्टी को यहाँ पे लाया गया है। और आप लोग जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हो गए हैं, काफ़ी एकदम आप लोगों का इरादा नहीं था और अलग हो गए हैं। और इस वक्त जो है इस रिश्ते से जब आप निकल गए हैं, पहले आपके पर्सन निकले होंगे, फिर आप निकले हैं, इधर से आपके पर्सन निकले हैं और इधर से देखो आप बैठे हैं, सोच रहे हैं कि यार इतना तो बेस्ट दिया, इतना तो अच्छा किया, फिर ऐसा क्या हो गया जो मतलब ये सब कुछ हो गया। तो ऐसा आ रहा है कि इन चीज़ों का अब आप परेशान मत होइए। यहाँ भी डेथ का कार्ड आया है और यहाँ भी डेथ का कार्ड आया है गाइज, क्या ही बोलेंगे बताओ, ये भी डेथ है और ये भी डेथ है। तो अब जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, अब इन लोगों की करने की कैपेसिटी नहीं रह गई। ये देखिए यहाँ पे 2 मेल पर्सन है, 2 मेल पर्सन है, ठीक है। ये तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं, देखिए तंत्रा मंत्रा एनर्जी भेज रहे हैं, देखिए एनर्जी भेज रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से आया। तो यहाँ पे दोनों धर्म है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, और इस तरह की चीज़ें खोपड़ी उपड़ी रखी हुई है, एनर्जी रखी हुई है। तो किसी भी तरह से आप एनर्जी को देख सकते हैं। तो यहाँ जो भी तरह का स्पेल वर्क किया जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, जादू टोना तंत्रा मंत्रा कुछ भी किया जा रहा है, तो जस्टिस आ गया है। आप परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, इससे आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी, आपका आप दोनों का प्यार जो है ख़त्म हुआ है। और इसकी वजह से अगर आपके पर्सन जो है यहाँ पे किसी भी तरह का चीज़ें आपके घर में, आपके रिश्ते में, आपके खाने में, उन लोगों ने उनका भी माइंड अगर डाइवर्ट करके उनको भेजा था और वो करके गए थे, तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हुआ है। वो आपके पर्सन, इसीलिए आप अलग हो गए हैं, वो अपने ही किए पे फंस गए। उन्होंने क्या किया था, आपके साथ चीटिंग करके गए थे, उनका माइंड उनको मैनिपुलेट किया था उन लोगों ने, और आपके साथ चीटिंग करके वो गए, और गए तो ऐसा गए कि आने की नहीं हो रही है, उनकी आने की नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ जो है ना आप दोनों में दूरियों का कारण बन गया, वही चीज़ जो है आप दोनों में दूरियों का कारण बन गया। देखिए वही चीज़ जो भी उन्होंने किया, तो जो मतलब कार्मा था ख़त्म हो गया है, कार्मा था ख़त्म हो गया। तो आपके पर्सन ने आपको देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन दिया है अपने ही गृहस्थी में। देखिए जिस गृहस्थी को आप इतने प्यार से बैलेंस करके लेके चल रहे थे, जिसको अपने इन लॉज से, अपने ससुराल वाले से बचा के लेके चल रहे थे, उसको आपके पर्सन ने ही गिरा दिया। क्या कर दिया आपको, मतलब ये इस तरह का 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला, चीटिंग किया, और चीटिंग करके 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको डाल दिया। आप अपने से ही धोखा खा लिए, क्योंकि उनसे तो बच गए, इन लॉज की फैमिली से तो बच गए, लेकिन हस्बैंड ने सब धोखा कर दिया। इस वक्त आपके पर्सन, आपके इन लॉज जो भी लोग हैं और जो भी आप लेके जा रहे हैं, उनको पता था कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनको बुला के अपने तरफ शामिल करके देख रहे हैं। उनके ऊपर क्या किया उन्होंने, टावर लगा दिया, उनके ही हाथ से उनका आशियाना जला दिया। सोच लीजिए, उनके हाथ से उनको आशियाना जला दिया। अब ऐसा आपके पर्सन जो है वो भी रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं, अपने बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है उसको याद कर रहे हैं। और इस वक्त जो है चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो आपने दिया उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं दिया है। ओह गॉड, देखो कैसे कार्ड निकल के आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी की एनर्जी ऐसी बता रही है कि ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन बताना चाहते हैं आपको, लेकिन शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बता नहीं पा रहे हैं कि वो अपनों के हाथों, अपने ही माँ बाप के हाथों, अपने ही भाई के हाथों, अपने ही भाई की वाइफ के हाथों, अपने ही फैमिली के हाथों लूट गए हैं, अपने ही गृहस्थी में आग लगा दिए हैं, अपने ही घर जिंदगी में आग लगा दिए हैं। वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी
यहाँ टावर आया है, तो इस जो मैसेज है नो कांटेक्ट आ गया है आप लोगों के बीच में। देखिए यहाँ भी बिजलियाँ चमकी हैं, यहाँ भी नो कांटेक्ट आ गया है, और वो चाहते हैं, चूंकि ये रिवर्स आया है इधर से, तो ये नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें भी दरारें आ गई है, इसमें भी आप उनकी बात सुनोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है उनकी चीज़ें पकड़ी गई है, उनकी चीज़ें पकड़ी गई है, पोल पट्टी खुल गई है, तो बिल्कुल बिल्कुल भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो ये है, आप लेके चलिए। और टावर के डेथ इनके बिना तो आपके हेटर्स की ना गुजारा ही नहीं हो रहा है। देखिए नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ भी बिजलियाँ गिर रही है, देख रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन बिजलियाँ गिर रही है, कड़क रही है, क्योंकि ब्लैक मैजिक है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिवर इधर से आया है, ये कार्ड ऐसे आया है, तो ब्लैक मैजिक है, रास्ता रोक रही है। तो अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे, अपनी बात बताना चाहें, सच्चाई आपके सामने खोलना चाहें तब भी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपके जो भी इन लॉज और उनकी फैमिली जो ग्रुपिज्म में है, अभी वो नहीं चाहते हैं कि बातें खुले निकले, और आपके साथ वो लोग, आप लोग रीयूनियन में आओ, ऐसा उन लोग नहीं चाहते हैं। और सच पूछिए तो अभी डिवाइन टाइमिंग भी नहीं आया है। जो आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है, जो भी देखिए चीटिंग किया है, जो भी किया है, जो भी पावर का मिसयूज किया है, उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। ऐसा आ रहा है कि उनका भुगतान जो है उनको करना पड़ेगा, इसीलिए उनका पावर अभी नहीं चल रहा है, डेथ है। जो भी चीज़ की है बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ रहा है, आपके पर्सन को बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ रहा है। दूर से हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ आपको दिए थे, जो जैसा भी किए थे, आपके जो पर्सन है, आपके जो ये है वो आपके रिलेशनशिप एंड आपका पर्सन जो है वो किसी ग्रुप जो है पूरे फैमिली के ग्रुप में उनके जाल में फंस चुकी है, ठीक है, ये फंस चुकी है। तो अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे होंगे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे, नेगेटिविटी उनको भी मार रही है, अब उनको चीज़ें समझ में आ रही है। तो यूनिवर्स चाहती है कि अगर उनमें ये बात होगी, उनमें ये कैपेसिटी होगी, अगर अभी यहाँ ये कार्ड इधर से आया है, ये कार्ड इधर से नहीं आया है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके अभी ये इधर से नहीं आया, तो अभी एक चांसेस है कि अभी यहाँ ऊपर के पोर्शन में आग लगी हुई है, नीचे जो है दी चैरियट है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पर्सन जो है अगर गलत का साथ दिए तो फंस गए, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि उनसे ये गलती हो गई, आपके पर्सन से ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने गलत का साथ दिया, गलत का साथ दिया तो उनको फंस गए हैं। अब वो कैसे बोले, कैसे अपनी गलती को स्वीकार करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनको वो अपना मतलब क्या है ना, आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई होगी, लवर है तो कुछ अनबन हुई होगी, तो नाराज हुए हैं, गुस्सा हुए हैं, जाके आपके हेटर्स से मिले हैं, उनको पता था कि वो हेटर्स हैं, आपका बिगाड़ा करते हैं, आपका बिगाड़ा करना चाहते थे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ही नोज, दे नोज, नॉट ही एंड शी, दे नोज, कि उनको पता था, दे नो वेरी वेल, कि मतलब हाँ पता है कि हाँ ऐसा है। उनके साथ जब मिले, उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के आशियाने में, उन्हीं की गृहस्थी में आग लगा दिए। अब आपके पर्सन सोच रहे हैं हाय राम, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब मैंने ही अपनी गृहस्थी को ऐसे, तो अब उनको बहुत एक रिग्रेट वाला चीज़ फील हो रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे सुधारे, कैसे आपको बात करें, क्योंकि उनके ही हाथों से धोखा हुआ है आपको देने में, और उनको लग रहा है कि धोखा उनके साथ भी हुआ है, और उन्होंने जिनको अपना समझ के किया था, तो उनको लगता था कि वो सिर्फ आपके बेगाने हैं, आपके दुश्मन हैं। अब उनको लग रहा है कि ये जो दुश्मन है ना, ये उनके भी दुश्मन है। उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है, ये धोखा खाने, आपको धोखा दे दिलवाने से उनको रियलाइजेशन हो रहा है। अब चीज़ों को कैसे सुधारें, तो इनको लगता है ये चीज़ें आप सुधार सकते हो। आपके पर्सन को लगता है कि इस लड़ाई को आप बहुत टाइम से लड़ते आ रहे हैं, इस टाइम का एक्सपीरियंस है आपको ऐसे व्यक्ति से लड़ने का, आप लड़ सकते हो। आपके पास कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, कोई ना कोई अच्छी एनर्जी आपके साथ है, उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है। तो इस वक्त जो है आपसे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को आप तक नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहती है, यूनिवर्स नहीं चाहती है कि वो आए। क्यों? क्योंकि वो जो किए हैं उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोगों को भी ये चीज़ आ रहा है, तो आपके पर्सन और आपके दुश्मन, वो सभी लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी टावर जैसे चीज़ों को फेस कर रहे हैं। टावर जैसे चीज़ों को तो आपके पर्सन बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं। डेथ हो गया है, सारे म्यूजिक अपने ही अपने को छल रहे हैं, सारे लोग धोखा दे रहे हैं,
तो देखते हैं कि जिन किसी को भी अगर ये कार्ड आया है तो क्या जिनकी भी ये रीडिंग रेजोनेट की है उनको क्या करना चाहिए। यहाँ से नहीं देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, है ना। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया, इस वक्त आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी को जान गए हैं, पहचान गए हैं, बहुत बुरी तरह से आपको भी, आपकी शक्ति को, आपकी भक्ति को, आपके पीछे जो भी यूनिवर्सल एनर्जी काम करती है उसको महसूस कर रहे हैं, आप तक आना चाहते हैं, लेकिन अब आप उनको एंट्री नहीं दोगे तो इसीलिए भी परेशान है। अभी देखते हैं आप उनके विश फुलफिलमेंट हो तो चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि जिन लोगों की भी ये रीडिंग है व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। ऐसा आ रहा है मेरे को, अपने आप एनर्जी में रहिए, अपने अबेंडेंस जो आ रहा है इसको आप यूज कीजिए, इसको आप जो भी आ रहा है आप इसकी एनर्जी में आइए। और इनके एग्ज़ाम से, आपने एग्ज़ाम्स को दे के निकल गए हैं, आपके निकल के आप इस एनर्जी में आ गए हैं, अब इनको आपके पर्सन को इस एनर्जी में भुगतने दीजिए। ओह गॉड थैंक यू। देखिए आ रहा है कि आप आपके पर्सन को इस एनर्जी में भुगतने दीजिए, क्योंकि उनको दर्द का नहीं पता है, ठीक है। उनको इस वक्त ऐसा आ रहा है कि उनको दर्द लेने दीजिए, दर्द का मजा जो है ना उनको लेने दीजिए। जब तक दर्द होता है ना कि दूसरे दर्द में है तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, अब दर्द समझने का टाइम आ गया। तो ऐसा आ रहा है कि जाने दीजिए उनको, आपकी कीमत का एहसास होने दीजिए। उन्होंने क्या खोया है, क्या कोहिनूर खोया है, क्या कोहिनूर हीरे थे आप, इसका एहसास हो रहा है। दर्द में है, परेशान है, हेडेक है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्स जो है आपके उनको तो, इन लॉज को और उन लोगों को तो दे ही रही है जो देना है, बिल्कुल दे रही है, लेकिन आपके पर्सन को भी ठीक ठाक दे रही है, ठीक है। तो ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, आप अपने चीज़ों को लीजिए। अबंडेंस आ रहा है, इसको ध्यान रखिए। अबंडेंस, अपना लव वाला नेचर, अपना जो एक यूनिटी में जो काम करते हैं, वो सबको प्यार देते हैं, सबसे मिलके रहते हैं, ये चीज़ों को, इस एनर्जी को कभी मत खोइएगा, क्योंकि यही आपका स्ट्रेंथ है, यही आपका खाना पानी है, यही इसी से आपको एनर्जी मिली है इतने नेगेटिव पर्सन से लड़ने के लिए। तो आप बहुत स्पेशल हैं, आप अबंडेंट हैं, तो आप इसको इंजॉय कीजिए। और नहीं है, लग रहा है कि नहीं है, तो अबंडेंट आपके पास खड़ा है, आपके पास सामने आ रहा है। अभी आपकी ही एनर्जी आपके सामने चेक की हूँ, और जो लोगों का नहीं है वो भी क्लेम कीजिए कि हाँ हम भी अबंडेंट हैं। तो करेंगे तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो बस यहीं मैं कंक्लूड करती हूँ अच्छी एनर्जी के साथ में। ये बुरी एनर्जी को देखिए और छोड़ दीजिए, और अपनी एनर्जी को उठाइए, और हंसते हंसते मतलब ऐसे हेटर्स को बाय बोलिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू।